बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लाम और साइंस। तो सबसे पहले मैं बात अर्ज करता हूँ, आज की मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि जब ह्यूमन एम्ब्रियो, जिसे हम नुतफ़ा कहते हैं, जब वो 42 डेज का हो जाता है, फिर वो नुतफ़ा ह्यूमन स्ट्रक्चराइज सिस्टम की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है कि उस नुतफ़े के फिर उस एम्ब्रियो के फिर हाथ बनना शुरू हो जाते हैं, पाँव बनना शुरू हो जाते हैं, उस पर खाल आ जाती है, उसकी स्किन बन जाती है, उसकी आइज बन जाती हैं, उसकी नोज बन जाती हैं, हत्ता कि उसकी हड्डियां और उसका गोश्त भी बन जाता है। ये हमें आज की मेडिकल साइंस कहती है। जैसा कि ये आपके सामने पिक्चर में आ चुका है, ये 32 डे का एम्ब्रियो है। आप इसे देखकर सिर्फ सादा आंख से अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये एनिमल है, ये फिश है या बर्ड है। इसके बाद आप ये देखें, ये 33 डे का एम्ब्रियो पिक्चर है। आप अपनी ज़ाहिरी आंख से देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये ह्यूमन है, ये एनिमल है, ये बर्ड है या ये फिश है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपके सामने है 37 डे का ह्यूमन एम्ब्रियो। आप इस एम्ब्रियो को देखकर अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते ज़ाहिरी आंख से, अपनी सादा आंख से, कि ये ह्यूमन है, एनिमल है, बर्ड है या फिश है। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो आपके सामने 41 डे का एम्ब्रियो मौजूद है पिक्चर में। तो आप इसको देखकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये एनिमल है, ये फिश है या बर्ड है। अब तवज्जो फरमानी है आपने, आपके सामने ये आता है 42 डे का ह्यूमन एम्ब्रियो नहीं बल्कि ह्यूमन स्ट्रक्चर सिस्टम। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपने 41 डे का एम्ब्रियो देखा तो आपको ज़ाहिरी आंख से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे ये ह्यूमन है। लेकिन अब आपके सामने 42 डे का एम्ब्रियो यानी ह्यूमन स्ट्रक्चराइज सिस्टम मौजूद है, तो आप ज़ाहिरी आंख से देखकर बता सकते हैं ये ह्यूमन है, ये नुतफ़ा अब इंसानी शक्ल में तब्दील हो चुका है। ये हमें आज की साइंस ने बताया और मैंने साइंस को प्रूव किया कि जब ह्यूमन एम्ब्रियो 42 डे का हो जाए तो फिर उसके बाद वो इंसानी शक्ल में आ जाता है कि उसकी आँख बन जाती है, उसके कान बन जाते हैं, उसकी जिल्द बन जाती है, उसके गोश्त बन जाता है, उसके जिस्म में हड्डियाँ बन जाती हैं। अब मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड बात बताता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ मुस्लिम शरीफ की हदीस का नंबर है 6726 और इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं, हदीस का नंबर है 6726 और इस हदीस को रिवायत की है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब नुतफ़े पर यानी एम्ब्रियो पर तीसरे मरहले की 42 रातें गुजर जाती हैं तो अल्लाह ताला इसके पास एक फरिश्ता भेजता है। वो इसकी सूरत बनाता है यानी उसका चेहरा बनाता है, इसकी कान बनाता है, इसकी आंखें बनाता है, इसका खाल बनाता है और गोश्त और इसकी हड्डियां भी बनाता है। तो यहाँ आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जो हमें बात आज मेडिकल साइंस 1400 साल बाद बता रही है, वो बात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें बता दी है। मेरा सवाल है कि मेरे नबी ने किस चीज़ से देखा? क्या उस दौर में कोई माइक्रोस्कोप थी, या उस दौर में कोई कैमरा था, या उस दौर में कोई क्या मशीन थी, क्या अल्ट्रासोनिक मशीन थी उस दौर में, कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एग्जैक्ट बात 1400 साल पहले बताई वो आज की साइंस प्रूव करती है। ये है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इल्म। कि लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ शरई तौर पर इल्म है, कि शरीयत का इल्म है, लेकिन यहाँ मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिकल साइंस से रिलेट बात बताई है, और जिस बात को साइंस आज साबित कर रही है वो मेरे नबी ने कितना अरसा पहले बता चुकी थी। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और निगाह की ताकत है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अता की है। और बात यही नहीं ख़त्म होती कि वो फरमाते हैं कि जब फरिश्ता आकर सूरत बना देता है, उसकी जिस्म की स्किन, हड्डियाँ, गोश्त वगैरह बना देता है, इसके बाद
فرشتہ اللہ تعالی سوال کرتا ہے اے میرے رب یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ تو پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اللہ اس کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب اس کی مدت حیات کتنی ہوگی، اس کی زندگی کا سفر کتنا ہوگا، اے میرے رب اس کی مدت حیات کتنی ہوگی؟ پھر تمہارا رب جو اس کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی اتنی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد فرشتہ وہ بات بھی لکھ لیتا ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کتنا کھائے گا کتنا پیے گا، اور تو تمہارا رب جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات فیصلہ بتا دیتی ہے، اس کی زندگی اتنی ہوگی، اس کا کھانا اتنا ہوگا، اس کا رزق اتنا ہوگا، یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ اس کے بعد فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے، چنانچہ وہ شخص کسی معاملے میں نہ اس سے بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس وقت لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم توجہ فرمائیں کہ یہ ہے میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا مقام۔ میں پھر بات عرض کر رہا ہوں، جو بات سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے میرے نبی نے وہ بات بغیر مشینوں کے، بغیر کسی آلے کے، ڈیوائس کے، اپنے علم اور اپنی نگاہ کے طور پر بتائی کہ 42 دن کا نطفے کے بعد ہیومن سٹرکچر سسٹم شروع ہوتا ہے، اور یہی بات آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پار کا علم نہیں، ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی اولین ترجیح ہے، اس میں ہے اگر کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دل میں ادب اور محبت نہیں تو چاہے آپ نمازی ہوں، پرہیزی ہوں، روزے دار ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حج ادا کرنے والے ہوں، آپ کا یہ عمل کسی خاطے کا نہیں ہوگا۔ یہ عمل اسی وقت قبول ہوں گے جب دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔